अब उसने मन में सोचा कि अपना गांव का सामान बेच कर आया और यहाँ के लोग भी ऐसे ही हैं, तो क्या मतलब यहाँ रहने से, और आगे बढ़ा। 200 किलोमीटर दूर आगे जाने पर फिर एक गांव में पहुंचा। एक गांव में पहुंचा तो वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। ये उतर कर फिर गया। इसने जाकर पूछा, क्यों भैया, क्या बात है? गांव के लोगों ने पूछा, तुम कौन हो? मैं 200 किलोमीटर दूर मेरा गांव था, सब कुछ बेचकर मुझे बसना है, कोई अच्छा गांव ढूंढ रहा हूं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि आपके गांव के लोग कैसे हैं? उसने कहा, हमारे गांव के लोग? हाँ। पहले ये बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे? घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति ने कहा, मेरे गांव के लोग? हाँ। उसने विचार करा, भी पहले वालों को बताया ऐसा ऐसे थे, इसने अब अपनी बात को पलट दिया और यहाँ पर बोला, मेरे गांव के लोग एकदम संत तुकाराम जैसे, मेरे गांव के लोग एकदम संत नामदेव जी जैसे, मेरे गांव के लोग मीराबाई जैसे, मेरे गांव के लोग तुलसीदास जैसे, मेरे गांव के लोग तो इतने धर्मात्मा, इतने पुण्यात्मा, इतने भजन करने वाले, इतना कीर्तन करने वाले, इतना मंत्र जाप करने वाले, मेरा गांव का लोग इतना सत्यवादी, पूछो मती। इतने में फिर इसने पूछा, अब बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं? तो सारे गांव वाले एक जैसे बोले, बस हमारे गांव के लोग भी तुम जैसा बता रहे हो ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। हमारे गांव के लोग भी धर्मात्मा है, हमारे गांव के लोग भी पुण्यात्मा है, हमारे गांव के लोग भी सत्कर्मी हैं, हमारे गांव के लोग भी संत तुकाराम जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी संत नामदेव जी जैसे हैं, हमारे गांव के लोग भी मीराबाई जैसे हैं। तब उस व्यक्ति के दिमाग में आया कि ये बिल्कुल सत्य है। आप कितने भी गांव बदल लो, आप अपनी कितने भी घर बदल लो, आप अपने रिश्तेदार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर बस जाओ, तुम जैसे होगे वैसे ही दुनिया के लोग मिलेंगे। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी मिलेगी। कितने बदलोगे? शहादा छोड़ा, पूना चले गए, पूना छोड़ा, मालेगांव चले गए, मालेगांव छोड़ा, लातूर चले गए, लातूर छोड़ा, नागपुर चले गए, नागपुर छोड़ा, मुंबई चले गए। और वहां पर भी जाकर के हम तो जैसे थे, हमारे गांव के लोग जैसे पहले थे, जैसे हमारे आसपास के लोग ईर्ष्या रखते थे, जैसे हमारे गांव के लोग वैसा करते थे, वैसे की वैसे यहां मिल रहा है। उसका कारण क्या है? ना शहादा बुरा है, ना मालेगांव बुरा है, ना पुणे बुरा है, ना नागपुर बुरा है, ना भोपाल बुरा है, ना इंदौर बुरा है। बुरा कौन है? हमारी सोच कि हम दिन भर एक दूसरे में बुराइयां ढूंढते रहते हैं। मेरा पड़ोसी ऐसा, मेरा रिश्तेदार वैसा, मेरा देवर ऐसा, मेरी देवरानी ऐसी, मेरी जेठानी ऐसी, मेरा परिवार ऐसा, मेरा कुटुंब ऐसा, मेरा कबीला ऐसा। हम दिन रात अपने गांव में रहकर, अपने घर में रहकर भी हम दिन भर बुराई ढूंढते थे। तो तुम अच्छे से अच्छे बंगले में जाकर रह लो, वहां भी तुमको बुराई ही मिलेगी। तुम अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में रह लो, वहां पर तुमको बुराई ही मिलेगी। और जब तुम्हारी आदत हो गई, छोटे से घर में भी अगर तुम दिल बड़ा रखकर प्रेम के साथ रहते हो ना, तो तुम जहां रहोगे ना, वहां पर भी तुमको आनंद की अनुभूति होती रहेगी, प्रसन्नता मिलती रहेगी वहां पर। वो कहते, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भावना से, जैसी सोच लेकर, जैसा विचार रखकर, जैसा व्यवहार रखकर आप आओगे, वैसा सुख आपकी जिंदगी का एक पत्र है। देखिए,
मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा नाम ललिता परमेश्वर पाटोले, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, मेरे पति, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, कहीं एलईडी है उन पे पत्र चल रहा है, एलईडी पर पत्र पढ़ सकते हैं। बाबा, मेरे पति आर्मी से रिटायर हैं। वे अब रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। आर्मी से रिटायर होने के बाद मेरे पति रिक्शा चलाते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। 2023 को नासिक में कथा चल रही थी, जब दादा बाबू भूसे ने उस पवित्र कथा का लाभ हमको दिया था। हम लोग नासिक के उस पवित्र कथा को सुन रहे थे। मेरे पति आपको नहीं मानते थे, ना मेरे पति आपको जानते थे ना मानते थे। गुरुदेव, उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि मिलिट्री में सर्विस करते थे, जैसी सोच थी वैसे अनुकूल बोलेगा। मैंने अपने पति से कहा, आप भले कथा सुनने मत जाओ, मुझे पंडाल के बाहर छोड़कर आ जाओ। मेरे पति मुझे पंडाल के बाहर छोड़ने आते थे, चले जाते थे। तब वो तीसरे दिन पंडाल में भीड़ के वजह से रुक गए। उन्होंने कहा, भीड़ ज़्यादा है, वापस लेने कैसे आऊँगा? तो उन्होंने गाड़ी खड़ी कर कर तीसरे दिन की कथा में पंडाल में ही रुक गए। पंडाल में रुके। उस दिन धूलिया से एक औरत पैदल आई थी। उसे देखकर मेरे पति के आंखों में आंसू आए। बाबा सबकी सुनता है। उसने उस स्त्री से पूछा, तुम पैदल चलकर धूलिया से नासिक आई हो, तुम्हें बाबा ने क्या दिया? उस महिला ने कहा, मैंने जो मांगा था मेरे भोलेनाथ ने दे दिया, इसलिए मैं पैदल चलकर नासिक तक आई हूँ। नासिक तक आई हूँ। मेरे पति को लगा, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, अब रिक्शा चलाता हूँ, पर मेरी कोई सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बेटे की भी नौकरी नहीं लग रही है। आज कथा का तीसरा दिन है। आज मैं पृथ्वी पर बैठकर, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करता हूँ, अगर कुबरेश्वर बाबा शंकर जी की कथा में अगर प्रबलता है तो वो मेरी भी नौकरी लगा दें और मेरे बेटे की भी लगा दें। गुरुदेव, बेटे का मेडिकल बार बार रुक रहा था। नासिक में उसका मेडिकल होने वाला था, और मेरे पति ने तीसरे दिन की कथा में बाबा से गुहार लगाई। लोग कहते हैं कि यह शिव महापुराण का पंडाल है। मेरे पति ने कहा, वो सियोर वाला महाराज इतना दमदारी से बोलता है, मतलब शिव पुराण की कथा में शंकर खुद कथा करता है, अगर उसके सामने बैठकर बोला जाए तो बाबा सुनता जरूर है। मेरे पति ने गुहार लगाई और बाबा से प्रार्थना कर कर मेरे पति कथा सुनकर आ गए। जब पूरी कथा हो गई, कथा सुनकर हम लोग घर आए। घर आने के बाद मेरे बेटा एक एग्ज़ाम दे रहा था। एग्ज़ाम का रिजल्ट जिस दिन हम घर पर आए शाम को, उसी दिन बेटे का शाम को फ़ोन आ गया कि पिताजी मेरा सिलेक्शन आर्मी में हो गया, बाबा की कृपा से मैं सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आर्मी में तो सिलेक्ट हो गया। मेरे पति बोले, एक बार सीहोर जाना है, वहाँ पर जाकर बाबा से अर्जी लगाना है। कथा सुनी। 15 दिन बाद सीहोर पहुँच गए। सीहोर में कंकर शंकर की पूजन कर कर कहा, बाबा तूने मेरे बेटे की तो नौकरी लगा दी, बस मैं बचा हूँ, आर्मी से रिटायर हुआ हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, तू मेरी और नौकरी लगा दे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा की कृपा से आज ऐसी करुणा, सीहोर से आने के बाद 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा बॉम्बे के अंदर मेरा सिलेक्शन जेल के प्रहरी के रूप में हो गया और मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे बेटे की भी फोटो लगा रहा हूँ और मेरी भी फोटो लगा रहा हूँ, दोनों की लगा रहा हूँ। अब बेटे की फोटो देखो जिसका मिलिट्री में हुआ, और जेल प्रहरी के रूप में जिनका हुआ रिक्शा चलाते चलाते, उनकी भी फोटो उन्होंने खुद की लगाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बताएं। एक लाइन अच्छी लिखी है,
बोलो जरा लाइन को आप लोग बोलो एलईडी पर पढ़ के। बोलो बोलो जरा टीवी पर देख के बोलो। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तो मेरी पुकार, मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। पुनः वापिस नौकरी लगी, बेटे की भी नौकरी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। और मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा, मैंने तुझे ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। दिल से उसको कल कथा में कहा था, दुनिया की निगाह में ये केवल कथा का पंडाल है। दुनिया की निगाह में केवल ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है, पर हम कहते हैं ये केवल कथा का पंडाल नहीं, आपकी किस्मत खोलने की चाबी का पंडाल है, जहां किस्मत खोलने की चाबी मिलती है। और मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले बाबा। शंकर भगवान के शिवलिंग के नीचे का स्थान कुबेर का होता है, शंकर भगवान के कैलाश के नीचे का स्थान कुबेर की लक्ष्मी का होता है। इसलिए प्रत्येक शिवालय में तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी शंकर का शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी मट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का, पीतल का, तांबे का, स्फटिक का, पारद का, जिसका भी तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, तो तुम्हारे घर में जहां शिवलिंग रखाता है, समझ लेना वहां लक्ष्मी बढ़ती चली जाती है, लक्ष्मी कम नहीं हो सकती, बढ़ेगी। बस दो चीजों का स्मरण रखिए, एक अपने खानदान का और दूसरे अपने खान पान का। आपको मालूम है जब अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करी है तो उन्होंने विचार करा सबसे पहले कि करा क्या जाए, भारत के लोगों को अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयास करा कि इनके खानदान मिटाए जाएं। जो राजसी खानदान थे, जितने जितने राजा हुआ करते थे, उन राजाओं के रजवाड़ों को, उन राजाओं के घरानों को तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले खानदान तोड़े हैं।
और जब राजाओं के खानदान नहीं टूट पाए, जब राजघराने नहीं टूट पाए, फिर इन्होंने खान पान तोड़ा। खान पान क्या? गलत तरह का भोजन विदेश से बुलाते थे और भारत के लोगों को वो गलत तरह का भोजन कराते थे। भारत में रहने वाला सनातनी कभी भी नॉनवेज छूता नहीं था। भारत में रहने वाला भारतीय सनातनी कभी भी मांस का सेवन नहीं करता था, गलत व्यसन का सेवन नहीं करता था। वो तो ये अंग्रेजों ने तुमको गुलाम बनाने के लिए जब खानदान नहीं तोड़ पाए तो खान पान को तोड़ा है, तुम्हारे खाने का तरीका बदल दिया, तुम्हें वेज से नॉन वेज बना दिया, तुम्हें ले जाकर गलत भोजन में लगा दिया। गलत भोज। क्यों इतनी बीमारियां पनप रही हैं? इतनी बीमारियां होने का कारण क्या है? और देखो, प्रकृति अपना रंग दिखाती है। जिन जिन देशों में जिंदा जिंदा जीवों को तलकर तड़फा कर मारते हैं, उन देशों की हालत आज देख लो कि ऐसा भूकंप आया कि बिल्डिंगें धाती चली गई और कितने लाख कितने लोग उस बिल्डिंग में दब दब के मर गए। लोगों को मालूम तक नहीं है कि कितने मर गए, कितने मरे। कितने। इसलिए निवेदन है, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करिए। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जो गलती हो गई, अभी तक जो गलती कर ली, उस गलती को अब छोड़ने का प्रयास करो। मदिरा के नशे में हो, मदिरा छोड़ने का प्रयास करो। गलत भोजन के चक्कर में हो, छोड़ने का प्रयास करो। हम कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को बुरा लगेगा, पर सत्यता है, जब उम्र और कमर, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए या 40 से पार हो जाए तो भोजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन को कम करते जाओ। जम के बोलो जरा, क्या? उम्र और, अरे अच्छे से बोलो, उम्र और कमर जब 40 की हो जाए तो भोजन की मात्रा नहीं बढ़ाना है, भजन की मात्रा बढ़ाना है। भोजन की मात्रा कम करो और भजन की मात्रा को बढ़ाते चलो, बढ़ाते चलो। विठल विठल विठला, बढ़ा। बढ़ाओ जितना बन सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भजन की मात्रा को बढ़ाना, प्राण को, भोजन को कम कर दो, गलत भोजन कम कर दो, व्यसन कम कर दो। गलत विचार कम कर दो, गलत सोच कम कर दो। कल एक भैया प्रश्न कर रहे थे, गुरुजी
भगवान विष्णु अपने शरीर पे राख नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते। भगवान ब्रह्मा अपने शरीर पर राख नहीं लगाते, भस्म नहीं लगाते, राखोड़ी नहीं लगाते। इंद्र नहीं लगाते। 33 कोटि देवता कोई अपने शरीर पर राख नहीं लगाता, भस्म नहीं लगाता। केवल शंकर जी क्यों लगाते हैं? हमने उससे कहा इतनी सी बात तो तू तेरे घर वालों से पूछ लेता कि बर्तन को राख से क्यों मांजा जाता है। बोलो दी जी जी, जम के बोलो। बर्तन अच्छा है, साफ है, तो तुम उसको राख से मांजोगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बर्तन अच्छा है, साफ है, तो उसको आप राखोड़ी से मांजोगी, साफ करोगी? नहीं। बर्तन को राख से कब मांजा जाता है? जब उसमें थोड़ी सी झूठन लगने लगे तो बर्तन को राख से साफ किया जाता है। मेरे शंकर भगवान ने सबको प्रेरणा दी है कि लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना और ये अपनों की झूठन जब अपने पर लगने लगे तो तन पर थोड़ी सी भस्म चढ़ा लेना चाहिए, तो ये झूठन दूर होती चली जाती है। ये झूठन दूर हो। ये संसार की झूठन है। ये लोभ, ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये वासना, ये नाते, ये रिश्ते, ये कुटुंब, ये कबीले, ये वो झूठन है जो हमारे शरीर से लगती चली जाती है, लगती चली जाती है। इसको दूर करो। अच्छा अच्छा ट्यूब लगाओगे ना, क्रीम, अच्छा अच्छा खूब सारा सारा पाउडर, क्रीम, और वो नीले कलर का ऐसा, और लाइन, और फिर उसमें डब्बा, फिर वो माला के वो धागा, एक नहीं दो, और फिर वो दो धागा ऐसा घुमा के ऐसा करके अब तुमने जितना क्रीम लगाया है, तुमने जितना स्नो लगाया है, तुमने जितना पाउडर लगाया है, ईमानदारी से बोलो, इतना क्रीम पाउडर लगा के तो लोग तुम्हारे पास में आएंगे ही आएंगे। बोलो सही है कि गलत है? आएंगे। अगर शंकर भगवान तो पहले से ही इतने ब्यूटीफुल थे, पहले से इतने सुंदर थे, इतने सुंदर, वो कहते हैं ना भोलेनाथ ब्यूटी फूल। सिर पे गंगा लेने कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल, जो नाम उसका लेवे, भोले जी दर्शन देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जो नाम शिव का लेवे कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। इतने सुंदर तो शिव पहले से। और अगर भगवान शंकर मालूम पड़े और थोड़ा बहुत पेंटिंग पेंटिंग करके बैठ जाते तो ईमानदारी से बोलो 33 कोटि देवताओं के यहाँ जितनी देवियां हैं वो सब शंकर भगवान के चरणों के सम्मुख में बैठी रह जाती। सारी देवियां, सारी देवियां। शंकर भगवान ने कहा मुझे अपने पास में किसी को नहीं रखना, ज्यादा सुंदर रहूंगा लोग आएंगे। इसलिए शंकर भगवान ने भस्म को अपने तन पर धारण कर लिया कि यह संसार झूठा, ये परिवार झूठा, ये कुटुंब झूठा, ये नाते रिश्ते झूठे, ये सब झूठ है। इसलिए झूठन को दूर करने के लिए जैसे बर्तन पर राख लगी हो तो वो बर्तन पर लगी राख झूठन साफ कर देती है। मेरे शिव कहते हैं तन पर चढ़ी हुई भस्म ये संसार के झूठे लोगों को दूर कर देती है। झूठे लोगों को।
जो नाम शिव का ले कल्याण जी दर्शन देवे भोलेनाथ ब्यूटीफुल। शिव स्वयं तन पर भस्म धारण करते हैं, स्वयं। अगर कोई तुमसे कहे शंकर जी का भजन करने वाले को शंकर भगवान विरक्त बना देते हैं, कोई तुमसे कहे शंकर जी के भजन करने वाले को शंकर भगवान अकेला दूर एकांत में ले जाकर बिठा देते हैं, तो सब झूठ समझना। शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो पार्वती को पास में रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो गणेश जी को पास रखते हैं, शंकर भगवान स्वयं भजन करते हैं तो कार्तिकेय को पास करते हैं। 33 कोटि देवताओं में कोई एक देवता ऐसा बता दो जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने रिश्ते, अपने नाते सबको साथ रखते हो। केवल एक शंकर भगवान हैं जो अपनी बहुओं को, रिद्धि सिद्धि को भी साथ रखते हैं, जो अपने पोते अमोद प्रमोद को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी अशोक सुंदरी को साथ रखते हैं, जो अपनी बेटी जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव उसको साथ रखते हैं। कोई एक देवता बता दो जो अपने पूरे रिश्तेदार के साथ अपने मंदिर में रहता हो। केवल एक शंकर भगवान जो अपने रिश्तेदार तो रिश्तेदार नंदी को भी अपने मंदिर में जगह देकर रखते हैं कि तू मेरे साथ में। केवल एक शिव है, शिव के सिवा कोई नहीं। शंकर भगवान कभी विरक्ति नहीं देते, शंकर भगवान परिवार को जोड़ देते हैं, शंकर भगवान कभी तुमको कष्ट नहीं देते, शंकर भगवान कष्टों से दूर कर देते हैं। दुनिया की ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज शंकर की भक्ति ना कर पाई। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गांव तेम्बाहरा, अकोला, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। कहीं हो, बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। गायत्री केशव कन्हारे, मोबाइल नंबर ये, तुम्हारा गांव अकोला महाराष्ट्र। मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरा नाम गायत्री केशव केदारे है। 2019 से परीक्षा दे रही हूं एमपीएससी की, तैयारी कर रही हूं पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तब पहली बार अपने रिश्तेदारों के कहने पर मैंने टीवी पर आपके बारे में सुना और मैंने शंकर जी की 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। रोज मंदिर जाती, बाबा को जल चढ़ाती, रोज जल चढ़ा कर आती, अभिषेक करने गई, शिव जी का कथा श्रवण करी, बाबा को विनय करा और आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मैंने नंदुरबार में बाबा की कृपा से दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वहीं पंडाल में बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ भी हो, मेरी एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए और मेरी सरकारी जॉब लग जाए। आज बाबा की कृपा से मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने उत्तीर्णता प्राप्त कर ली। बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पहुँची हूँ। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। मेरा नाम मंगला मणिलाल चौधरी है। मैं
एड्रेस जरा आप लोग पढ़ लिया करो। मैं तहाड़ी तहसील शाहदा जिला नंदुरबार में रहती हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मुझे गर्भाशय में